viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for पारस एंड महिरा शर्मा। किसी ने कई लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि पारस और महिरा का रिलेशनशिप कैसा है, उनके बारे में मैं कुछ बताऊं। पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो हम सब आप लोगों ने भी कमेंट में ये चीज़ लिखी हुई है कि रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं और आगे जाके क्या ये रिलेशन उनके लिए कितना जो है वो फेथफुली दोनों जने निभा पाएंगे एक दूसरे के लिए। आगे जाके फ्यूचर में क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के कोई अच्छी रिलेशनशिप बन सके। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि महिरा शर्मा और पारस दोनों जो बिग बॉस 13 में आए थे और दोनों ही वहाँ पे एक अच्छे दोस्त की तरह रहे, दोनों के रिलेशनशिप जानना चाहते हैं कई लोग। प्लीज़ मुझे बताएं पारस और महिरा एक बहुत ही अच्छी एक फीमेल एक्ट्रेस हैं और पारस ही बहुत स्मार्ट है, हैंडसम एक एक्टर हैं, कई लोग उनके फ़ैन हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कि दोनों में क्या रिश्ता है, मैं यही जानना चाहती हूँ। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं पारस और महिरा का रिलेशनशिप कैसा है। मेरा पहला प्रश्न यही है, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं आपको बता दूं, जब बिग बॉस 13 में जब ये लोग थे, जैसे कि मैंने पूछा हुआ है कि रिलेशनशिप कैसा था, जब बिग बॉस 13 में जब ये थे तो उस दौरान इनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत गॉसिपिंग का शिकार हुआ था। बहुत गॉसिपिंग हुई थी, लोगों ने पीठ पीछे जने क्या क्या बोला होगा और सामने आके कुछ और उन दोनों के सामने बोला होगा। और दोनों ही जो है वो किसी चीज़ को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट थे। शायद दोनों को ही ये लग रहा था कि पता नहीं हम लोगों को जो है वो फेम मिल पाएगा कि नहीं। उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन था इस चीज़ को लेकर के कि हमें लव और फेम जनता से मिलेगा कि नहीं। बिग बॉस में हम दोनों आए तो हैं, तो उस समय की स्थिति को अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्थिति थी दोनों जनों के रिलेशनशिप में जब भी बिग बॉस में थे। फ्रस्ट्रेशन था किसी चीज़ को, ऐसा होता है ना कि उनको लग रहा था कोई जना जो है हमारी इमेज को लेकर के या हमारे जो भी फेमस होने का जो भी उनकी इच्छा है, उसको जो है कोई जना जो है बिच्छू की तरह काटना चाहता है। दैट मीन्स बहुत फ्रस्ट्रेट थे उस चीज़ को लेकर। किसी चीज़ को हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो परेशान कर रहा हो या कोई सिचुएशन हो जो कि बन नहीं पा रही हो ठीक से, कि ताकि उनको लव और फेम जनता से मिल सके, ताकि वो पॉपुलर हो सके मीडिया में। तो इस तरह का कार्ड यहाँ बता रहे हैं कि उनको बहुत इस चीज़ की परवाह थी। लेकिन बाद में उन्होंने बिग बॉस में जब वो थे उस दौरान उनकी इनकम काफ़ी हुई है और रिच और प्रॉस्पेरस दोनों का रिश्ता जो है वो हम सबके सामने आया है मीडिया में, और ज़्यादा ये पॉपुलर हुए हैं बिग बॉस के थ्रू। और यहाँ पॉपुलैरिटी का कार्ड है कि लव और फेम जनता से बहुत ज़्यादा मिला। लोग इनको एक्चुअली में जो लोग नहीं जानते थे कि पारस और महिरा कौन है, तो इसके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको काफ़ी जो है वो पॉपुलैरिटी मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ही रिच और प्रॉस्पेरस उसके बाद हुए हैं और दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है कि यदि थोड़ा सा भी कोई इशू हुआ हो, कुछ फाइट हुई हो, कुछ थोड़ा सा भी हुआ हो, तो दोनों जनों ने आपस में मिलजुल के उसको सुलझा लिया होगा। यह कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे दोनों का मिलना एक किस्मत का खेल है। और अगर दोनों जने यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर दोनों जने ऐसे ही रिलेशनशिप में रहे तो इनका जो रिलेशन है वो 1 साल तक चल सकता है। और ये इनकी किस्मत में है, ये कार्ड ये बताता है कि इनकी किस्मत में है कि ये दोनों मिले हैं, मतलब लिखा ही लिखा था कि ये मिलेंगे ही मिलेंगे, इस तरीके से है। मैं अब आगे इसके आगे पूछ लेती हूँ कि अभी इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। मार्च का महीना चल रहा है, मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स है प्लीज़ मुझे बताएं पारस और महिरा का रिश्ता अभी कैसा चल रहा है, मार्च के महीने में एट प्रेजेंट कैसा रिश्ता है, ये हम सब जानना चाहेंगे। पारस और महिरा, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पारस और महिरा का जो एट प्रेजेंट रिश्ता है वो कार्ड्स बता रहे हैं कि दोनों जने किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। कहीं से जो है मुझे लगता है कि दोनों में से कोई जना ऐसा है जो कि कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है जैसे होता है ना कि चलो झगड़ा हुआ ख़त्म करो इसको, जैसे फैमिली मेम्बर से किसी ने कुछ कह दिया,
कि जो है नहीं नहीं तुम इतने ज़्यादा मत उसके पास जाओ या जो भी तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हैं जिसको वो दोनों ही क्लोज़ करना चाहते हैं, और दोनों का रिश्ता अभी जैसे होता है ना कि बहुत पक्का नहीं है, टांग अटकी हुई है। जैसे होता है ना कि या पॉसिबिलिटी है कि कई दोनों में से कोई जना एक चाहता है कि ये रिश्ता जो है वो या तो हम अलग हो जाएं, या मतलब चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते, कंफ्यूजन वाला यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोनों के रिश्तों की जो जैसे होता है टांग खींचना, तो हो सकता है कि कोई या तो उनके घर वाले नहीं तैयार होंगे या कोई होगा, तो जैसे होता है ना कि लटके लटके ऐसे घूमना, तो उस तरह के सिचुएशन दिखा रहा है दोनों के रिश्तों की। दोनों ही बहुत ही, एक कहते हैं ना कि बहुत ही प्यारा रिश्ता है, शांत वाला रिश्ता है। वैसे तो यहाँ कार्ड यहाँ यही बता रहे हैं, दोनों ही अपने फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों का रिश्ता भी जो है वो मैच्योरिटी तक जा सकता है। एट प्रेजेंट है ऐसा कि मैच्योरिटी है दोनों के रिश्तों में, दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, और दोनों अगर रिश्ता अभी फ़िलहाल ये चीज़ वो सोचते हैं दोनों जने कि हम करियर भी संभाल लेंगे और अपनी फैमिली भी संभाल लेंगे अगर आगे के लिए सोचते हैं तो ये कार्ड ये बताता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे कि यहाँ परेशानी वाला यहाँ दिखा रहा है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इनके रिश्ते में, बहुत पक्का रिश्ता इनका नहीं हो पा रहा है। या तो घर वालों की कुछ प्रॉब्लम है, या कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है कि कोई जना इनके फैमिली मेम्बर में कोई जना या तो महिला को कह रहा होगा कि नहीं नहीं रिश्ता इतना आगे नहीं बढ़ाओ, और या फिर जो है वो पारस की तरफ से होगा। मुझे नहीं मालूम किसकी तरफ से है, लेकिन रिश्ता बहुत पक्का नहीं दिखा रहा है। दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर ही दिखा रहा है कि दोनों जने बहुत मैच्योर हैं, दोनों बहुत मैच्योर हैं अपने काम में, फील्ड में, और शांति से निभाना चाहते हैं अपना रिश्ता। बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा रिश्ते में नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा ये सब नहीं चाहते। तो शायद कोई इशू हो तो वो भी ख़त्म होने को होगा, ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब अपने रिश्ते में शांति चाहते हैं दोनों जने। लेकिन कुछ परेशानी दिखा रहा है। आगे के लिए मैं पूछ लेती हूँ कि कितना कार्ड स्ट्रांग दिखा रहे हैं कि इनका रिश्ता बना रहेगा। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि पारस और महिरा का रिश्ता आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा। क्या दोनों आगे इस रिश्ते को बढ़ा पाएंगे, आगे लव तक जा पाएगा, क्या दोनों के बीच में प्यार और बढ़ेगा और कोई जना उनको अलग नहीं कर सकेगा, ऐसा कोई मैसेज। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं आगे कैसा इनका रहेगा। अगर मैं कहूँ तो इनके लिए रास्ते बहुत ही बंदे बंदे से दिख रहे हैं। लव का कार्ड आया हुआ है। इन दोनों को अगर मैं रिलेट करूं तो यहाँ पे कार्ड्स यहाँ कह रहे हैं कि दोनों के बीच में आप देख सकते हैं लव मेट का कार्ड आया हुआ है। दोनों में प्यार तो है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बहुत चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि दोनों ही पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कोई झगड़ा झंझट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मतलब जैसे होता है थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया, ये दोनों चाहते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों नहीं चाहते कि थर्ड पर्सन की एंट्री हो, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में कोई जना ऐसा है, महिरा है या दोनों में से कोई एक है, जिसके घर वाले या तो कह रहे हैं कि जो है वो पीछे हट जाओ, या कुछ है, कुछ परेशानी जरूर है। या तो कंडीशन कभी कभी पेरेंट्स रख देते हैं, या बड़े लोग होते हैं घर के, वो लोग जैसे होता है ना कंडीशन रख देते हैं कि नहीं लड़का तो ये नहीं कर रहा, वो उसको वैसा करना चाहिए जो भी। तो कुछ परेशानियां दिखा रहा है, ऑब्स्टिकल दिखा रहा है, क्योंकि अगेन ये ऑब्स्टिकल है, अगेन या ड्रैगन वाला कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स ये कुछ ऑब्स्टिकल है। सिचुएशन इनको ऐसी लग रही है आगे जाके हो सकता है कि ये दोनों जने को ऐसा लगे जैसे कि ये सारे रास्ते बंद हो गए हैं और हमें जो है आपस में कोई जना प्यार नहीं करने दे रहा है। लेकिन ऐसा ये बंधा बंधा सा महसूस करेंगे, जैसे होता है ना कि खिड़की दरवाजे बंद हो गए हैं, जैसे कि आपस में मिल नहीं पाना या आपस में जो है बातचीत नहीं कर पाना, कम बातचीत करना, किसी महिला या पारस की तरफ से ये चीज़ होगी आगे जा करके। और दोनों ही बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दिल से प्यार करते हैं। लव का कार्ड आया हुआ है, दोनों ही शांति चाहते हैं। पिजन का मतलब ही ये होता है कि शांति का संदेश, तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों ही कार्ड पॉजिटिव आए हुए हैं। लेकिन लेकिन जो है आगे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि क्योंकि ऑब्स्टिकल है, मुझे नहीं मालूम ऑब्स्टिकल क्या है, सिचुएशन है या कोई व्यक्ति है या घर में कोई उनके जना है, ये कौन है मुझे नहीं मालूम। थर्ड पर्सन की एंट्री वो नहीं चाहते हैं। लेकिन आगे जा कर के यहाँ बता रहा है कि सब कुछ सपने की तरह रह जाएगा और अथॉरिटी इनके हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड ये भी बताता है कि अथॉरिटी मतलब कि डिसीजन जो होता है ना कि हाँ हम जो है वो शादी कर सकते हैं कि नहीं, या रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं,
तो उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है और सब कुछ ड्रीम की तरह ही रह जाएगा और अथॉरिटी इनके हाथ में नहीं आ पाएगी। सब चीज़ जैसे होता है ना कि अथॉरिटी सब चीज़ अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेना अपने दम पे, मतलब किसी के डिपेंडेंट नहीं रहना, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली पे, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की बात माननी पड़ेगी। शायद यही एक ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है कि या तो अपने करियर को लेके कुछ फैमिली वाले कह सकते हैं या परिवार को लेकर कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक कि मैसेज मिल गया होगा। बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छी बात है कि दोनों के बीच में प्यार है एटलीस्ट। तो हो सकता है कि रिश्ता आगे जा कर के जो है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि चीज़ें उनके हक में नहीं रहेंगी, डिसीजन उनको घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, उनके किस्मत में जैसे होता है ना बाय नेचर नहीं है ये चीज़। तो आई थिंक कि मैसेज मिल गया होगा कि कुछ चीज़ें उनके हक में नहीं है, इस वजह से परेशानी उनके रिश्ते में दिखा रहा है। तो आई थिंक मैसेज मिल गया होगा। आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहिए। अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन अगर पूछना है पारस और महिरा के लिए तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ रिश्ता इनका दोनों का ही दिखा रहा है, दोनों प्यार करते हैं, शांति चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां हैं शायद। तो उसको अगर ये दूर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आगे रिश्ता बढ़ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।